हमारे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में वेटनरी क्लिनिक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान जानवरों का पालन करते हैं। डेयरी फार्म के रूप में हो जाए, चाहे मुर्गी पालन हो जाए, चाहे बकरी पालन हो जाए, या फिर मत्स्य पालन ही क्यों ना हो जाए। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो लोग अपने घरों में जो जानवर पालते हैं, होम पेट, जिन्हें हम कुत्ता, बिल्ली या फिर खरगोश या अन्य घरेलू जानवर कह सकते हैं, जिनको घर में पाला जाता है, उनकी देखरेख के लिए या उन्हें कोई भी बीमारी होती है उसकी समस्या के लिए, उसके इलाज के लिए। तो अगर आप खुद का एक वेटनरी हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम A to Z डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानने वाले हैं। कैसे आप खुद वेटनरी डॉक्टर बन सकते हैं या फिर अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं, कैसे आप हॉस्पिटल शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपकी कमाई इसमें कितनी हो सकती है, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें वेटनरी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स की, तो जितनी ज़्यादा मांग है उतने वेटनरी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया में मौजूद नहीं है। तो इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो चलने की अगर हम बात करें तो 100% चांस रहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें योग्यता क्या चाहिए होगी, कितनी योग्यता हो अगर आप एक वेटनरी हॉस्पिटल अच्छे से शुरू कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास BVSC यानी बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री से आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ये आपने अगर बायोलॉजी से 12th किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को रख सकते हैं, एक ऐसे डॉक्टर को रख सकते हैं जिसके पास ये डिग्री मौजूद हो। अब यहाँ पर नीट से कोई लेना देना नहीं होता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपको नीट क्रैक करना पड़ेगा तभी आप एनिमल्स के डॉक्टर बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 12th के बाद डायरेक्ट स्टेट लेवल पे कई सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे या सेंट्रल लेवल पर भी कई सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, जिनमें एडमिशन हो जाता है। आपका छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, मोस्टली हर स्टेट का अलग अलग ही होता है, तो आप अपने स्टेट का पता करके वो एग्ज़ाम दे सकते हैं और फिर आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं तो आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बात करें, इसमें कौन कौन से आपके लगने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्टेट वेटनरी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा। स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की अनुमति लेनी होगी। शॉप एक्ट और ट्रेड लाइसेंस चाहिए होगा। GST रजिस्ट्रेशन, अगर दवाइयों की भी बिक्री करेंगे तो महत्वपूर्ण है। बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन आपको करना पड़ेगा। बायोमेडिकल से जितना भी वेस्ट निकलता है उसको सही तरीके से डिकम्पोज आपको करना रहता है इसमें। इसके साथ में यहाँ पर अगर आप मेडिसिन भी सेल करेंगे तो आपको ड्रग लाइसेंस लेना भी ज़रूरी हो जाता है। बात करें कितने स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप छोटा क्लिनिक शुरू कर रहे हैं तो 300 से 500 स्क्वायर फीट एरिया इनफ है। अगर आप एक प्रॉपर हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं तो 1000 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा। ज़रूरी मशीनें और सामान की बात करें, इस बिज़नेस के लिए कौन कौन सी सामान और ज़रूरी मशीनें आपको या उपकरण आपको चाहिए होंगे, तो सबसे पहली चीज़ आपको एग्जामिनेशन टेबल चाहिए होगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। एनिमल वेट मशीन चाहिए होगा। रेफ्रिजरेटर वैक्सीन्स के लिए आपको चाहिए होगा। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मेडिसिन और वैक्सीन्स आपको रखनी होंगी अपने पास। इसके अलावा केजेस, रिकवरी एरिया, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। इसके बिना आप हॉस्पिटल को रन नहीं कर सकते हैं प्रॉपर। अब बात करें कि आप कितने में इसको शुरू कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। इन्वेस्टमेंट कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे जगह आपकी खुद की है या फिर नहीं है। अगर खुद की जगह नहीं है तो आप रेंट पर भी लेकर शुरू कर सकते हैं। आमतौर पर हम यहाँ छोटा क्लिनिक शुरू करने के लिए कह सकते हैं कि 4 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। मीडियम लेवल पर अगर आप जाते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए, और अगर आप एडवांस हॉस्पिटल शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर 25 से 50 लाख रुपए तक आसानी से आपका लग जाएगा, अगर आप जानवरों का अस्पताल खोलना चाह रहे हैं। बात करें किन किन स्टाफ की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप जानवरों का अस्पताल खोल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर स्टाफ में आपको एक वेटनरी डॉक्टर चाहिए होगा। 2 कंपाउंडर या असिस्टेंट कह सकते हैं चाहिए होगा। एक रिसेप्शनिस्ट या हेल्पर कह सकते हैं, और एक क्लीनिंग स्टाफ। इतने के साथ में आप आसानी से शुरू कर सकते हैं अपने वेटनरी हॉस्पिटल को। अब बात करते हैं कि आप इससे अर्निंग कितनी कर पाएंगे। कोई भी बिजनेस कोई भी शुरू करता है तो कमाई के पर्पस से ही शुरू करता है। हालांकि ये एक सेवा भी है, एक तरीके से बेजुबानों की आप मदद कर रहे हैं, पर अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं आएंगे तो आप इसको भी रन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक चला नहीं पाएंगे। इसलिए पैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
किन किन तरीक़ों से आप कमा सकते हैं अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आप सर्जरी करेंगे, उससे अर्निंग होगी। वैक्सीनेशन से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। मेडिसिन सेल करने से होती है। पेट ग्रूमिंग, डेयरी विजिट्स, फार्म कॉल्स आते रहते हैं आपके पास, इनसे होगी। तो आमतौर पर एक छोटा क्लिनिक अगर आपके पास है तो आप 70,000 से 1.5-2 लाख रुपए तक महीने का कमा सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के क्लिनिक से आप 2 से 2.5 लाख तक महीने का आसानी से कमा सकते हैं। और अगर आप बड़े लेवल का हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो आपकी अर्निंग भी फिर उसी हिसाब से होगी। डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर्स हैं आपके पास और कितने लोग आपके पास रेगुलर अपने एनिमल्स के चेकअप के लिए आते हैं या आपको बुलाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप वेटनरी हॉस्पिटल को शुरू कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।